नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। और आज होगी तहलका ट्रेनिंग फिर से। तो अभी तक आप जैसे देख रहे हैं कि अपना 1 महीने से ऊपर तो हो ही गया है, लेकिन अभी ट्रेनिंग का केवल 13वां 12वां दिन है ना। तो आज की ट्रेनिंग में कुछ ही चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना इम्प्रूवमेंट कितना हो गया है, हेड पे कितना लगने लगा है, और थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग हो गई क्लोज कॉम्बैट के लिए। हाँ, और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जो लोग फॉलो करते आ ही रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट तो आई गई है। हाँ, क्लोज रेंज की फ़ाइट में हेड पे खुलने लगा है एम, तो ये अच्छी बात है। तो अब हमने थोड़ा सा उसको अब मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अपना टारगेट तो आपको पता ही है ना कि काफ़ी लंबा है। BGI इसका टारगेट है, तो फिर अपने को ट्रेनिंग तो डेली करनी पड़ेगी। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि क्लोज कॉम्बैट को थोड़ा सा दूर लेके भी जा रहा है ना, मिडल लेवल की, तो भी अपना एम हेड पे लग रहा है। तो अभी तो अपनी एक तो ये एम ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग तो चली रही है, इसको आप भी कर ही सकते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से, अगर उन्होंने भी कोई ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला हुआ है या फिर इंस्टा पे भी, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, और हम लोग साथ में भी ट्रेनिंग कर लेंगे इसी तरीके। एक ट्रेनिंग तो अपनी ये चली रही क्लोज कॉम्बैट वाली। एक दो ट्रेनिंग मैंने थोड़ा सा एडवांस करी हुई है, जैसे कि पीछे आपको भी इसको तो दिख ही रहा है यार, सॉरी या दिख ही रहा है ना अपना बिल्डिंग अपार्टमेंट्स। तो अपार्ट बिल्डिंग में भी ये वाली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना एनिमी आ रहा है, आपको प्री फायर देना है, तो स्पीड ट्रांसफ़र थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना ज़रूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये ट्रेनिंग भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये हो गया कि आप बाहर ही फंस गए और एनिमी कवर से आ रहा है। दूसरा है क्या है कि आप अंदर जाके भी कर सकते हैं यही सेम ट्रेनिंग, कि आप अंदर और एनिमी बाहर अपार्टमेंट्स के। वो हालांकि काफ़ी काम की ट्रेनिंग है, क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम आपने देखा ही पार्ट्स में यही फाइट होती है कि एक बिल्डिंग से लोग दूसरी बिल्डिंग पे रश करते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत होती है इसी सेम ही ट्रेनिंग की ना, जहाँ पे आप FPP स्विच करके मार सकते हैं अगर प्री फायर दे के भी, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पार्ट्स में, मुश्किल से 1-2 सेकंड का ही खेल है। TPP टू FPP स्विच करने के लिए आपको बटन अपने आप पास ही रखनी होगी। इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पता चला FPP में स्विच कर लिया है और फिर TPP नहीं हो रहा, बटन ही नहीं मिल रही। मेरा तो अब आपको ये सेटअप तो दिख ही रहा होगा, 5 फिंगर खेलता हूँ तो फिर एक उंगली की एक्स्ट्रा जगह है। 5वीं उंगली वो नहीं जो आप सोच रहे हैं फ़िलहाल। तो एक प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं, यहाँ के अंदर आके अपार्ट्स के अंदर आने के बाद, ये सारे जितने भी मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्री फायर है। आपने देखा होगा आधे से ज़्यादा गोलियाँ केवल दीवार पे लग जा रही हैं, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस ही प्री फायर की चल रही है। क्योंकि आजकल क्या है कि डिवाइसेस तो आपको पता ही है कि अच्छी लोगों के पास तो बड़े बड़े स्ट्रीमरों से आप स्ट्रीम देखिए तो कितना स्मूथ चलता है गेम प्ले। यहाँ तो मैंने अभी तक एक भी गेम प्ले डाला नहीं, क्योंकि इतना टट्टी चलता है ना, जिसे बंदे आते हैं ऐसा हक देता है जैसे लगता है कि सैमसंग के फ़ोन में खेल रहा हूँ, सैमसंग चैम्प। फिलहाल इस ट्रेनिंग के बाद आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं मिडिल रेंज और क्रॉस एयर प्लेसमेंट वाली, सीधा आपका हेड पे खुलना चाहिए। ये तो आपने देखा ही होगा कि मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, ये काफ़ी कारगर भी साबित हो रही है। थोड़ा सा ये है बस, अभी थोड़ा सा कमी ये है कि इसमें टारगेट पेपर सीधे स्टैटिक है और इसे बंदे घूमते रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एटलीस्ट अगर आप रश कर रहे हैं और लोग अपार्टमेंट से पीक कर रहे हैं या फिर स्क्वाड हाउस से पीक कर रहे हैं, तो आपका एम बेसिकली हेड पे खुलना चाहिए है ना, जिगल करते हुए जाना और सीधा एम वहीं पे खुले। तो अभी उस एडवांस स्टेज पे जाएंगे हम लोग। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपका एम हेड पे खुलना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखिए जैसे लेफ्ट राइट घूम के चल रहे हैं और फिर आपका एम आ रहा है, तो 1-2 सेकंड का डिले, 1 सेकंड नहीं लेकिन मिली सेकंड्स का तो डिले है ही, है ना। तो जिगल करते हुए भी उस पर जाएंगे। हाँ, काफ़ी लोग एडवांस हो रखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि जिनके एम बिल्कुल हेड पे खुल रहे हैं ना, आप कितना भी जिगल करते हुए जा रहा हूँ, अगर सामने वाले बंदे ने प्रैक्टिस कर रखी ना, तो आप मार नहीं पाएंगे बिना विदाउट प्रैक्टिस का। सीधा हेड पे चाहिए ही चाहिए, टन 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 की आवाज़ आनी चाहिए, तभी मज़ा है। और लगना चाहिए ना एनिमी वाले को, सामने वाला बंदा कैंप नहीं कर रहा था भाई, मारा है उसने। ये नहीं कि अरे कैंपर नो भाई, ये वो ना ना ना। 1v1 जितनी बार भी करना है पटक के पेलना, तहलका ट्रेनिंग वाला। ट्रेनिंग एकदम तहलका टाइप होनी चाहिए, एकदम रगड़ते हैं रगड़ते थे, सीधा हेड पे खुलना चाहिए। अब ये आज की प्रैक्टिस है थोड़ा ना है, अभी तक बस ये था कि खुल रहा है तो खींच हिलाना पड़ता है। अभी देख रहे हो सीधे चार्ट पेपर पर देखो, टारगेट पेपर कितना बढ़िया, कम से कम काली जगह पे तो खुल रहा है ना।
तो एक प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं। तो अब आज के लिए 3 प्रैक्टिस काफ़ी है और यही प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। अभी हो सकता है कि मेरे पास व्यूज़ और व्यूअर्स नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगले आने वाले 2-4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ जाएंगे।